लिटरली कुछ चंद घंटों में वर्ल्ड कप शुरू होना है। कुछ चंद घंटों में यहाँ पर हम एक बिगुल बजता देखेंगे, लेकिन उस बिगुल के बीच में एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, इनकी तिकड़ी ने ट्रांसफर मार्केट में जो हंगामा मचा रखा है, कैसे ना बनाया जाए फुटबॉल डेली बुलेटिन, कैसे रोका जाए खुद को यहाँ पर इस फुटबॉल डेली बुलेटिन को तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने से। तो भाई स्वागत है सभी लोगों का चैनल पे एक बार वापस, और स्वागत है सबका यहाँ पर एक और फ्रेश, एकदम तड़केदार, एकदम मसालेदार आपके डेली फुटबॉल बुलेटिन पर। और कल का जो पूरा सीन था इतना एपिक था, इतना कॉमिकल था और इतना डिजास्टर्स था कि भाई क्या कहा जाए। क्योंकि देखो एक एक चीज कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये ट्वीट दिखाना चाहता हूं। रियल मैड्रिड ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट डाला कि उन्होंने एक बिड सबमिट की थी 150 मिलियन की। अब तुमको याद होगा अपने इलेक्शन के दौरान पेरेज ने खुलेआम ये बात बोली थी कि आई विल सबमिट एक 150 मिलियन बिड फॉर अ प्लेयर who has played in Champions League, who is playing in Champions League। एंड अब किसको पता था भाई वो ओलीसे नहीं होगा, वो विटिनिया नहीं होगा, वो जॉन नेवेज नहीं होगा, वो हैरी केन नहीं होगा, वो कोई नहीं होगा। वो कौन होगा? वो बार्सिलोना का नंबर 1 टारगेट होगा इस ट्रांसफर मार्केट का, एंड दैट इज जूलियन अल्वारेज। कितना हरामी है भाई पेरेस, कितना हरामी है। उसने एक तीर से 2 निशाने किए। अब मैं तुम्हें वो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन तुम उससे पहले ना तुम ये देखो भाई, एटलेटिको मैड्रिड ने उस ट्वीट पे रिप्लाई किया हंस के, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इनको लपेटा, उन्होंने बोला कि ऑफिशियल स्टेटमेंट विद आर क्लैरिफिकेशंस रिगार्डिंग द ऑफिशियल स्टेटमेंट from our neighbors Real Madrid, they cut out the part of the Pope's video where he said he was also an Atletico Madrid fan. You must have confused education with gratitude, but to leave no doubt, we don't thank you for anything. We neither study nor consider any offer for Julian. How could we not get along when you make us laugh even more than Barcelona does? अब सबको पता है कि बारसा ने यहाँ पर 100 मिलियन की बिड रखी थी और एटलेटिको ने स्ट्रेट अवे बिना उस बिड को देखे सुने परखे रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि भाई उनको अल्वारेज बेचना ही नहीं है लीग के अंदर। अब उसके बाद एक और यहाँ पर स्टेटमेंट आया, एक और ट्वीट आया, PS taking advantage of the good relationship with your new president, let's see if you stop stealing players from our academy, thanks a lot Real Madrid। तो मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ट्वीट में बारसा और मैड्रिड दोनों को लपेट लिया और उन्होंने दोनों को बता दिया कि भाई देखो अल्वारेज तुम्हें लग रहा है ना कि हम बेच देंगे, तुम्हें नहीं बेच रहे भाई। लेकिन क्या वाकई में रियल मैड्रिड को अल्वारेज की साइनिंग की ज़रूरत थी? अब उसके बाद ये जो ट्वीट है ये क्लियरली शो करता है कि आपके पेरेज दद्दू इतने बड़े चालाक हैं, इतने बड़े चंचल हैं, इतने बड़े, मैं बोलूँगा यहाँ पर मस्तीखोर आदमी है। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं 150 मिलियन की बिड रखूंगा। उन्होंने ये बोला कि मैं 150 मिलियन का प्लेयर लेकर आऊँगा। ये तो बात ही नहीं हुई थी। बात तो ये हुई थी कि भाई वो बंदा यहाँ पर 150 मिलियन की बिड रखेगा किसी यूरोपियन प्लेयर के लिए, बेसिकली जो चैंपियंस लीग में खेल रहा हो। उसने 150 मिलियन की बिड सबमिट करके अपना वो वादा पूरा कर दिया, लेकिन उसने बारसा की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ा दी, क्योंकि बार्सिलोना मेजरली अगर पुश करती अल्वारेज की साइनिंग के लिए तो प्रोबेबली वो 125-130 मिलियन तक करते, लेकिन इन्होंने 150 मिलियन का प्राइस टैग रखकर आपके एटलेटिको मैड्रिड को एक स्टांस दे दिया है मार्केट में कि देखो हमने मैड्रिड की ना 150 मिलियन की बिड रिजेक्ट की थी, तो अब तुम तो यहाँ पर अगर उससे कम बिड दोगे हमें तो हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। तो अब यहाँ पर एक हाथ से 2 बार यहाँ पर हमें ताली बजा दी है। सबसे पहली चीज़, पेरेज इलेक्शन जीते हैं, उनको पता है भाई उन्होंने जो वादे किए थे उनको एक बार स्टेटमेंट तो पुटअप करना पड़ेगा। ऑलरेडी वो यहाँ पर आपके डेंजल डमफ्रीज और इब्राहिम कुनाटे साइन कर चुके हैं। जोजे मोरिनो की कन्फर्मेशन हो गई है, आज ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ जाएगा मैड्रिड से। एक अड़चन जो थी वो ये थी कि आपने जो बड़ी बातें बोली ना आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मैं 150 मिलियन के प्लेयर की साइनिंग के लिए बिड करूँगा, आपने तब क्लैरिटी नहीं दी थी आप किस प्लेयर के लिए बिड करने वाले हो। अब पेरेज ने यहाँ पर बारसा को थोड़ा बैकफुट पे ढकेला है, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड को थोड़ा फ्रंट पुश दे दिया है। अब ये चाहे जितना लड़े यहाँ पे ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बट एक चीज़ तय है, इस पूरे सिनेरियो में दोनों मैड्रिड क्लब्स की मिली जुली भगत थी। अब तुम देखोगे, अगर ये देखो ज़रा, द मूव पेंटेड द एन आइडल सिनेरियो फॉर बोथ मैड्रिड एंड एटलेटिको। Perez fulfills his campaign promise to make a 150 million bid, while Atletico increased their asking price for Alvarez and strengthened their negotiating position with other clubs। और वो अदर क्लब कौन है? बार्सिलोना ही तो है यार। एंड अगर तुम यहाँ पर देखोगे, इट टेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस फॉर मैड्रिड टू साइन अल्वारेज। लिटरली कोई ज़रूरत नहीं है, उनको डिफेंस चाहिए, उनको मिडफील्ड चाहिए। तुम्हें अगर 150 मिलियन की बिड रखनी थी, या तो तुम रखते जाकर जाओ नेवेस के लिए, या रखते तुम जाकर विटिनिया के लिए, या फिर अगर तुम चाहिए था तो तुम यहाँ पर डेक्लन राइस के लिए पुश कर देते। कोई मतलब ऐसा प्लेयर जो तुम्हारी मिडफील्ड को इंप्रूव करता।
नंबर 9 तुम ला रहे हो जब तुम्हारे पास रॉड्रिगो भी है, एम्बापे भी है, विनीशियस भी है। आई नो टेक्निकल नंबर 9 तुम्हारे पास कोई नहीं, बट अल्वारेज जैसे प्लेयर की मुझे नहीं लगता जरूरत यहाँ पर आपकी रियल मैड्रिड स्क्वाड के अंदर है। और कोई मैड्रिड का फैन बेस के अंदर ये इंसान खड़े होकर नहीं बोल रहा कि भाई वो एक्साइटेड थे इस सारी न्यूज़ से। उनको ये था कि भाई हम क्यों खर्च करें 150 मिलियन। अगर इन केस एटलेटिको एक्सेप्ट कर लेती वो ऑफर, तो भाई ये एक तरीके से पीआर स्टंट होता, और वो पीआर स्टंट एकदम ऑपोजिट चला था, बिकॉज यही सारी गलतियां आपके पेरेज ने अपने पहले टेन्योर में की थी। जब उन्होंने गैलेक्टिको साइनिंग्स करनी शुरू की थी, वो बैककम ला रहे हैं, वो रोनाल्डो ला रहे हैं, वो यहाँ पर पता नहीं कौन कौन से भतेरे प्लेयर्स लेकर आ रहे हैं। इवेंचुअली दे ऑल क्रम्बल्ड एंड उन्होंने इतने मैनेजर सैक किए, इतनी बार यहाँ पर उन्होंने प्लेयर्स बदले, प्लेइंग 11 बदली कि फैन बेस अत गया था। यही कोशिश थी कहीं ना कहीं एक फेक इमेज पुश करने की, पंप करने की, और उसमें फंसाने कौन वाले था? बार्सिलोना। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपकी बार्सिलोना किसी भी तौर पे इस डील के लिए अपनी लिमिट के बियॉन्ड पुश नहीं करेगी। उनको पता है कि भाई उनको चैंपियंस लीग खेलना है, जीतना है अगर, तो उनको पूरा स्क्वाड डेवलप करना है। सिर्फ एक पोजीशन पे 150 मिलियन फेंक कर आप स्क्वाड इंप्रूव कर लोगे। आप यहाँ पर बेसिकली अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे यहाँ पर आप चैंपियंस लीग के लिए एक परफेक्ट 11 के साथ स्क्वाड डेवलप कर लोगे, वो नहीं हो सकता। उसके लिए आपको और साइनिंग चाहिए होंगी। अभी मार्कस रैशफोर्ड की साइनिंग पर भी क्लैरिटी नहीं है कि आप उसको साइन करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, राइट। अल्वारेज को लेकर बारसा बहुत कॉन्फिडेंट है कि अल्वारेज इज गोइंग टू ज्वाइन एंड सिंपली ज्वाइन नो अदर क्लब देन बार्सिलोना। तो यहाँ पर अब अल्वारेज ने वर्ल्ड कप के दौरान किसी भी तरह का स्टेटमेंट पास ऑन करने से मना कर दिया है। ही वांट्स टू विन अनदर वर्ल्ड कप विद अर्जेंटीना। यहाँ पर आखिरी वर्ल्ड कप है अर्जेंटीना का विद लियोनेल मेसी, तो ऑब्वियस सी बात है सारे प्लेयर्स फोकस्ड हैं, सारे प्लेयर्स यहाँ पर मोटिवेटेड हैं एंड दे वांट टू डिफेंड देयर वर्ल्ड टाइटल। तो ऑब्वियस सी बात है कोई प्लेयर, चाहे एंजो हो चाहे अल्वारेज हो, कोई इस दौरान यहाँ पर अपनी मूव टू अनदर क्लब यहाँ पर बात डिस्कस नहीं करना चाहता है ना। पता है प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पर? एटलेटिको ने जो 150 मिलियन की बिड रिजेक्ट करके एक एजेंडा सेट कर देना मार्केट में कि भाई देखो ऐसा है, हमारे लिए प्लेयर है बहुत इंपॉर्टेंट। अब चाहे पीएसजी आए, चाहे बारसा आए, चाहे आपकी कोई और क्लब आए, वी आर नॉट गोइंग टू गेट रिड ऑफ अल्वारेज एट द पे स्केल जो हमें लगता है कि हमारे बंदे के लिए हम डिजर्व करते हैं। तो सिंपली है कि भाई बारसा को अब यहाँ पर अपनी लिमिट्स पुश करके कम से कम यहाँ पर 130, 35, 140 तक का बिड सबमिट करना पड़ेगा। अब बहुत हद तक रोल डिपेंड करता है अल्वारेज के ऊपर। अल्वारेज अपने एंड से यहाँ पर कितना पुश करने वाले हैं आपके एटलेटिको की मैड्रिड, मतलब एटलेटिको मैड्रिड की मैनेजमेंट को। क्योंकि अगर एक बार अल्वारेज ने यहाँ पर अपना जो स्टांस है वो फर्म कर दिया, लेट्स से कि आपकी अर्जेंटीना यहाँ पर एलिमिनेट हो जाती है जल्दी, अल्वारेज का डिस्कशन वापस से शुरू होने लगता है, इग्नाइट हो जाता है, मैड्रिड दोबारा नहीं कूदेगी। मैड्रिड का कोई लॉजिक ही नहीं था इस डील के लिए अपना बिड लॉन्च करने का। उन्होंने बस खेल खराब करने की कोशिश की फॉर बार्सिलोना, और कोई और रीज़न नहीं था। अगर ये मिडफील्डर के लिए जाते मैं समझ सकता था, आई थिंक मैड्रिड का फैन बेस भी समझ सकता था, बट जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर अप्रोच रखा है ना, नोबडी इज एबल टू इवेल्युएट कि इसके पीछे मकसद क्या था। बट जो भी हो, बारसा आर स्टिल वेरी मच फर्म ऑन द स्टांस कि वी विल गेट अल्वारेज बाय हुक और बाय क्रुक। हाँ, उसके लिए यहाँ पर अल्वारेज को अपने एंड से अपनी जो पोजीशन है वो बहुत फर्म करनी पड़ेगी। उनको यहाँ पर एक क्लियर मैसेज भेजना पड़ेगा एटलेटिको मैड्रिड मैनेजमेंट को कि भाई देखो हो गया, मैंने तुम्हारे साथ 2 सीज़न बताए हैं, उन दोनों सीजन्स में वी लिटरली वन नथिंग। एट वन पॉइंट आई वॉज विनिंग एवरीथिंग विद मैन सिटी, और उसके बाद जब मैं तुम्हारे क्लब में आया मुझे लगा था कि भाई तुम अपनी टीम को उस तरीके से बिल्ड करोगे जहाँ पर हम मेजर टाइटल्स के लिए ना सिर्फ कंपीट करें बल्कि जीत भी पाए, बट तुमने वो सब कुछ नहीं किया। बट दोस्तों सही बताऊं, आई थिंक ये वर्ल्ड कप के टाइम पर भी इस डील की चर्चाएं होती रहेंगी। एंड एक और डील है भाई, अब थोड़ा अपने क्लब के बारे में बात करते हैं भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड, यहाँ पर सबको पता है भाई यूनाइटेड को एलिट एंडरसन कितना पसंद है, वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ पर एलिट एंडरसन को अपने स्क्वाड में इन्वॉल्व करने के लिए। नॉटिंघम वर्सेस यूनाइटेड के गेम के बाद ब्रूनो एंड सम ऑफ द अदर प्लेयर्स वर हैविंग अ वर्ड विद एलिट एंडरसन, लेकिन स्पेसिफिकली ब्रूनो की क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। सबको पता है भाई मैन सिटी इज वेरी मच आफ्टर यहाँ पर एलिट एंडरसन एंड दे वांट एलिट एंडरसन बाय हुक और बाय क्रुक। और अब यहाँ पर उनकी जो पहली बिड थी वो रिजेक्ट हो गई है, जो कि डेविड ऑन्सी ने कल आपकी यहाँ पर पब्लिश भी की थी अपने ट्विटर अकाउंट पे। 80 मिलियन पाउंड्स की वो बिड थी जो आपकी नॉटिंघम फॉरेस्ट ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दी है। प्रॉब्लम पता है क्या है? मैन सिटी यहाँ पर एक बार को प्लेयर पे गिव अप कर सकती है क्योंकि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, क्योंकि उनके पास बजट की कमी नहीं है। हम यहाँ पर पहली बात तो यूरोप में लौट रहे हैं आपके इतने लंबे टाइम के बाद। चैंपियंस लीग का हम अगर देखें, हमारा फिक्चर बहुत लंबे टाइम के बाद हमारा लौट रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक पोजीशन में मल्टीपल पोजीशंस पे अपग्रेड करना है। तो क्या एलिट एंडरसन के लिए अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट बियॉन्ड 100 मिलियन डिमांड करती है, हम उस पोजीशन में हैं कि हम वो पैसा पे कर पाएंगे? आई डोंट थिंक वी आर इन दैट पोजीशन।
बट अगर एलिट एंडरसन जस्ट लाइक अल्वारेज यहाँ पर अपने एंड से ये चीज़ कंफर्म करते हैं दैट आई वुड वांट टू वर्क ऑन द यूनाइटेड प्रोजेक्ट रेदर देन वर्किंग ऑन द मैन सिटी प्रोजेक्ट। देखो एंजो मरेस्का यहाँ पर अब मैनेजर है मैन सिटी के, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर थोड़ी बहुत तो अनसर्टेनिटी रहेगी प्लेयर्स के मन में कि यार आपके पेप नहीं है, तो पेप नहीं है तो आप किस तरीके से यहाँ पर अपनी टीम बिल्ड करने वाले हो, राइट। और आपकी टीम कितनी प्रॉमिसिंग होगी, आपकी टीम कितना इक्वल फ्रंट पे कम्पीट कर पाएगी हर एक ट्रॉफी के लिए, वो अभी यहाँ पर डिस्कस कर पाना और कमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल है। बट देखो जेमी जैक्सन एक बहुत ही रिलायबल रिपोर्टर है एंड फॉर यूनाइटेड करेस्पॉन्डेंट्स की अगर बात की जाए ही इज़ वन ऑफ द टॉप जर्नलिस्ट आउट देयर। उन्होंने क्लियर बोला यहाँ पर कि यूनाइटेड को लगता है उनके पास चांस है एंडरसन को साइन करने का, लेकिन वो चांस तभी है जब एंडरसन अपने एंड से यहाँ पर थोड़ी बहुत पुश करें इस डील के लिए। अगर वो नहीं करेंगे यूनाइटेड यहाँ पर अपनी लिमिट्स को एक्सीड करके वो प्राइस ब्रैकेट ब्रीच करने को रेडी नहीं होंगे, एंड विच इज़ अगेन मेक्स वेरी मच सेंस बिकॉज वी आर नॉट इन अ पोजीशन। हमें लेफ्ट बैक भी चाहिए, हमें टेक्निकली सेंटर बैक भी चाहिए, और जहाँ तक बात है आपके सेंटर बैक की तो आप सभी ने सुनी ली थी न्यूज़ कि भाई आपके क्रिश्चियन रोमेरो यहाँ पर लिंक हुए थे यूनाइटेड मूव के लिए। अब देखो सीन पता है क्या है, यूनाइटेड इज स्ट्रगलिंग विद इंजरी प्रोन प्लेयर्स, वेरी मच इंजरी प्रोन प्लेयर्स, एंड उसी बीच में कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर आपके क्रिश्चियन रोमेरो एक ऐसे प्लेयर हैं जो स्पर्स के साथ 2 साल लगातार रेलिगेशन बैटल में रहकर आए हैं एंड ही इज़ डेस्परेट टू लीव द क्लब। बट यूनाइटेड को ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई रोमेरो भी इंजरी प्रोन है एंड रोमेरो इज़ नॉट अ डिसिप्लिन्ड डिफेंडर। अगर आप इस साल के उनके रिकॉर्ड देखो कि कितने बार रेड कार्ड्स लिए, एक तो हमारे गेम में ही लिया था, विच क्लियरली गोज टू शो भाई कि रोमेरो का इन्वेस्टमेंट वैसे अगर आप देखोगे टेक्निकल तौर पे बहुत लॉजिक बनाएगा, बट अगर आप स्क्वाड वैल्यूएशन देखोगे एंड अपनी स्क्वाड अपग्रेडेशन देखोगे, रोमेरो का इंक्लूजन किसी भी तौर पे सेंस नहीं बनाता बिकॉज एक अनदर इंजरी प्रोन प्लेयर विद द लाइक्स ऑफ डिलेट, मैग्वायर, लीचा ऑलरेडी देयर इन द स्क्वाड, कोई पॉइंट नहीं बनता। और प्लस डिसिप्लिन की जहाँ तक बात आती है, कहाँ खिलाओगे यार और कैसे खिलाओगे? एंड आई गेट इट कि अर्जेंटाइन पेयर बन जाएगा आपका मार्टिनेज और रोमेरो का, बट भाई नहीं, अभी वी आर नॉट इन दैट पोजीशन। ऑनस्टी ने बहुत क्लियर तौर पे बोला है कि देखो बहुत सारे क्लब्स यहाँ पर आपके एक्टिव होंगे, सुपर एक्टिव होंगे मार्केट में, बट यूनाइटेड स्पेसिफिकली बहुत एक्टिव होगा और उनको होना पड़ेगा बिकॉज वो चैंपियंस लीग में नहीं यूरोप में ही बहुत टाइम के बाद लौटना। और अगर देखोगे भाई पिछले साल हमें इसलिए ट्रोल किया गया कि तुमने पूरे सीजन में से 40 गेम खेले, तुम अपने एफए कप के पहले गेम में बाहर हो गए, तुम कैरवा कप के पहले गेम में हार के बाहर हो गए, तो तुमने सिर्फ 38 गेम्स यहाँ पर प्रीमियर लीग के और 2 गेम्स तुम्हारे कप कॉम्पिटिशन खेले, इसीलिए तुम 3rd फिनिश करके गए हो। ये बात आई थिंक हम फैंस को भी पता है, ये बात आई थिंक हमारी मैनेजमेंट को भी पता है, और इसीलिए यहाँ पर वो यूनाइटेड के इस मार्केट को वेल प्लान करके चलना चाहते हैं। कोई भी प्लेयर रैंडमली उठाकर लाना आई डोंट थिंक वो किसी तौर पे सेंस बनाएगा, और इसीलिए बताया लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है एडरसन की साइनिंग पे। नाउ एडरसन, नोबडी इज सेइंग दैट ही इज गोइंग टू स्ट्रेट अवे वॉक इनटू द फर्स्ट टीम, और अगर वो करता है तो हमारी बेवकूफ़ी होगी, हमारी नासमझी होगी, लेकिन एडरसन की साइनिंग हमारे स्क्वाड डेप्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कैसेमीरो जा रहा है, उगारते भी जा रहा है, आपके 2 मिडफील्डर्स अगर जा रहे हैं तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 से तो रिप्लेस करोगे ही ना, एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर लेकर चलोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई कि मेसन माउंट के ऊपर रिलाई कर पाना आसान नहीं है, एंड आप कर भी नहीं सकते, और प्लस जब आपको इतने सारे गेम्स खेलने हैं आपको एक्स्ट्रा प्लेयर्स चाहिए होंगे अपने स्क्वाड डेप्थ के लिए। एडरसन यहाँ पर करेंटली देखो आप अगर, तो दे हैव वेज स्ट्रक्चर एडरसन कमिंग इन ऑन एंड 70 के पाउंड्स पर वीक, विच इजंट बैड फॉर समबडी दैट हैजंट प्लेड इन द प्रीमियर लीग। दे वांट अ मोर सोबर पे स्ट्रक्चर, बट विद एंडरसन नॉट that they would break that, but they'll go beyond what they normally would want because they accept he's a superstar, and that is about Anderson, not Ederson. एडरसन अगर देखा जाए यहाँ पर तो भाई सिंपल है, एडरसन यहाँ पर आपका आ रहा है बहुत बेसिक वेज पे, एंड इसीलिए यहाँ पर ये मूव और ज़्यादा सेंस बनाते हैं बिकॉज अगर आप मार्केट में जाके देखोगे कौन सा प्लेयर आज की डेट में आपके लिए 1,500 के पर वीक या 200 के पर वीक से नीचे साइन करने को रेडी है। अगर हम 70 के पर वीक पे साइन कर रहे हैं आपके एडरसन को, और अगर हम वो स्पेस बना के चल रहे हैं फॉर एलिट एंडरसन की साइनिंग, आई थिंक दैट कुड बी द बिगेस्ट पॉजिटिव जो इस डील से हम निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है एडम वार्टन पहले वहाँ पर 100 मिलियन डिमांड करिए आपके एडम वार्टन के लिए, चाहे तो अगर तुम बोलोगे यहाँ पर कि चलो ठीक है एक बार को ना बलेबा लेकर आते हैं, ब्राइटन भी यहाँ पर 80 मिलियन से नीचे आने को तैयार नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है सब पीरियड के बीच में अगर तुम्हें 40 मिलियन पे एक ब्राज़ील इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप भी खेलेगा, अभी तक क्या था लोगों को, अरे भाई कैसा मिडफील्डर लेकर है जो वर्ल्ड कप भी नहीं जा रहा, अब तो उसको वर्ल्ड कप के लिए भी कॉल अप मिल गया है,
तो यहाँ पर अब आई थिंक चीज़ें अलाइन हो रही हैं। एंड देखो वर्ल्ड कप के दौरान ब्राज़ील के लिए अगर मौका मिलता है एडरसन को, तो लोगों को शायद देखने का मौका मिल जाएगा और जज करने के लिए एक अच्छा टाइम मिल जाएगा कि भाई चलो ठीक है, स्क्वाड डेप्थ के पर्सपेक्टिव से ये साइनिंग बिल्कुल लॉजिक बनाती है, ये बिल्कुल सेंस बनाती है। बट देखो यार, सिंपल सी बात है, ये पूरा वर्ल्ड कप, पूरी मोमेंटम, पूरी नरेशन, पूरा जो हमारा परसेप्शन है रिगार्डिंग प्लेयर्स वो चेंज कर सकता है। 2014 वर्ल्ड कप से पहले नोबडी न्यू और नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन हेमिस रॉड्रिग्स, बट 14 के वर्ल्ड कप के बाद मैड्रिड वेंट फॉर हेमिस रॉड्रिग्स। 18 के वर्ल्ड कप के बाद तुमने देखा कितने सारे प्लेयर्स के लिए यहाँ पर कितनी सारी टीम्स इंटरेस्टेड थी, राइट। 22 के वर्ल्ड कप के बाद लिवाकोविच, तुमको याद होगा, क्रोएशिया का गोलकीपर, उसके लिंक्स आ रहे थे भाई चेल्सी, यूनाइटेड और कितने कितने क्लब्स के साथ। तो वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करता है ना जो आपके आने वाले 4 साल डिसाइड कर देता है, नॉट जस्ट फॉर द प्लेयर्स बट फॉर द क्रिएटर्स एज वेल। अगर हम देखें फॉर द न्यूज़ रिपोर्टर्स एज वेल, जो जितना मिल कर पाता है उतना मिल करता है। एंड इसलिए यहाँ पर ये वर्ल्ड कप विंडो, अल्वारेस का प्राइज़, आपके एलिट एंडरसन का प्राइज़, आपके बलेबा का प्राइज़, या फिर आपके जो अदर प्लेयर्स हैं डिफेंस में, अटैक में, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर सकता है, या तो स्काई रॉकेट कर जाएगा या बिल्कुल प्लम लास्ट आ जाएगा। तो वही यहाँ पर आपको देखना है। अगेन भाई देखो यार, जैसा कि मैंने बोला, ये जो पूरी यहाँ पर आपने सीन देखी ना कल, मैड्रिड ने 150 मिलियन की बिड रखी, उसके बाद यहाँ पर एटलेटिको ने उस बिड को रिजेक्ट कर दिया, वो कुछ नहीं था मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पर वो बार्सिलोना को और ज़्यादा सीवियर पनिश करने के लिए उनकी पूरी मिली भगत थी। दोनों क्लब्स यहाँ पर बार्सिलोना के साथ डील नहीं करना चाहते हैं, दोनों क्लब्स चाहते हैं कि भाई बार्सिलोना को एक फाइनेंशियल हिट लगे जिससे को अपना स्क्वाड ज़्यादा और बेहतर ना कर पाए। सबको पता है बार्सा बिना किसी मेजर इन्वेस्टमेंट के 2 साल लगातार टाइटल जीत के आ रही ला लीगा का, एंड देयर इन अ वेरी गुड पोजीशन आपके चैंपियंस लीग में भी। और वहीं दूसरों, अगर आप दोनों क्लब्स की बात करोगे तो ये स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे पिछले 2 सालों में अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो चाहे जितना ये लड़ लें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया हैंडल्स पे कितना भी एक दूसरे को कॉल आउट कर लें, बट अभी भी मुझे लगता है यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड दोनों के दोनों यहाँ पर बारसा को घेरने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने बारसा को एक तरीके से घेर भी लिया है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लापोर्ता एंड अल्वारेज नाउ कि ये दोनों यहाँ पर किस तरीके से इस डील को मटेरियलाइज कर पाएंगे एंड कब तक कर पाएंगे और किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर कर पाएंगे। मैं देखो फुटबॉल डेली बुलेटिन आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा ऐसे ही, लेकिन हमारी जो वर्ल्ड कप वीडियोस है थोड़ा उनको भी देख लो। आप बहुत प्यार देते हो हमारे डेली फुटबॉल बुलेटिन को, बट भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी नीड एज अ कलेक्टिव यहाँ पर एफर्ट आप लोगों से, हमारी हर एक वीडियो, हर एक शॉट के ऊपर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो भाई। मैं मिलूंगा आपसे शाम में स्ट्रीम के ऊपर। अंटिल देन पीस आउट, टेक दैट चक दे फट्टे भाई, बाय बाय एंड टेक केयर।